अब देखो बच्चों, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ टिपिकल गायनेकॉइड पेल्विस, यानी कि टिपिकल फीमेल पेल्विस क्या है। और फिर हमें पता होना चाहिए एंड्रॉयड यानी टिपिकल मेल पेल्विस, ठीक है। और इन दोनों के बीच में लाई करने वाला एंथ्रोपॉइड है और प्लेटिपेलॉइड पेल्विस है, ठीक है। बेसिकली आपसे जो पेपर में सवाल किया जाता है, एमसीक्यू आता है, वो गायनेकॉइड से आता है और एंड्रॉयड से आता है, क्योंकि दीज आर टिपिकल फीमेल एंड टिपिकल मेल पेल्विस, ठीक है। तो इनकी फीचर्स, इनकी एनाटमी, इनके एंगल्स शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द गायनेकॉइड पेल्विस, ठीक है। टिपिकल फीमेल पेल्विस, गायनेकॉइड पेल्विस वो टिपिकल फीमेल पेल्विस है जिसने बर्थ को और उससे पहले बेबी को एकोमोडेट करने में हेल्प करना है, फीटस को, ठीक है। तो इसके डायमेंशंस अल्लाह ने ऐसे बनाए हैं कि जो इसको फीटस को एकोमोडेट करने में, फर्दर उसकी डिलीवरी में, ऑल दैट हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो पेल्विस इनलेट में क्या है हमारे पास, ओवल इन शेप। जो हमारे पास ऊपर वाला इनलेट है वो पूरा का पूरा ओवल शेप का होता है, ठीक है। ओवल शेप से मुराद ये है कि जो ट्रांसवर्स डायमीटर है, ठीक है, वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है। तभी तो ये ओवल है, ठीक है। तो ये फर्दर जाके हम वो पढ़ेंगे बर्थ और लेबर का प्रोसेस, तो हम उसमें देखेंगे कि ये टिपिकल फीमेल इनलेट जो है वो किस तरह हेल्प करता है बेबी को बर्थ के प्रोसेस में, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि टिपिकल फीमेल पेल्विस के अंदर जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। और इसकी पेल्विक कैविटी देखते हो आप, कैविटी पूरी की पूरी एक बड़ी सी कैविटी है, बेसन शेप्ड कैविटी है, ठीक है। राउंडेड कह दो या पूरा का पूरा एक बेसन शेप्ड हम इसको कहते हैं। अगला आ जो आउटलेट के ऊपर, तो आउटलेट इसका ओवल ही है, लेकिन आउटलेट पे बच्चों ऐसा ओवल है कि जो इसका एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू ट्रांसवर्स डायमीटर, ठीक है। दो चीज़ें याद रखनी है आपने, पेल्विक इनलेट के अंदर क्या था, ट्रांसवर्स डायमीटर ज़्यादा था, ठीक है, जबकि एंटीरो पोस्टीरियर कम था। जबकि आउटलेट के अंदर क्या है कि जो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर है वो ज़्यादा है, ठीक है। और इसकी जो कैविटी है वो पूरे के पूरे एक बेसन शेप्ड कैविटी आपको मिलेगी। अगला आ जो एंड्रॉयड पेल्विस, ये हमारे पास टिपिकल मेल पेल्विस है। और इसमें अगर आप लोग देखो पेल्विक इनलेट कैसा है, इसका ट्रायंगुलर सा है, ठीक है, रिड्यूस ट्रू कॉन्जुगेट। आप इसकी फर्दर डायमेंशंस को भी पढ़ोगे कि ट्रू कॉन्जुगेट क्या होता है, फॉल्स कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है। ट्रू कॉन्जुगेट ये है कि जब आप पीछे सेक्रल प्रोमोन्ट्री से आगे डायगनल ड्रॉ करते हो और आके आप टच करते हो प्यूबिस, सिम्फिसिस प्यूबिस की ऊपर वाले एज पे, ऊपर वाले सरफेस, तो ये हमारे पास ट्रू कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो इसका जो ट्रू कॉन्जुगेट है, इट इज़ रिड्यूस्ड, ग्रेटेस्ट डायमीटर इज़ इन द नॉर्मल लिमिट्स बट इज़ वेल बिहाइंड द मिड पॉइंट फॉर्मिंग द नैरो फोर पेल्विस, ठीक है। एक इसकी जो पेल्विस ओवरऑल ये एक नैरो पेल्विस है, ठीक है, विच जो एक लेबर को या नॉर्मल बर्थ को फेवर नहीं कर सकती। तो इसकी डायमेंशंस ऐसी हैं कि इट इज़ समवट ट्रायंगुलर। तो इनलेट क्या है, ट्रायंगुलर है। साइड वॉल्स आर कन्वर्जेंट, फनलिंग ischial spines at prominent leading to decreased interstitial diameter। अब देखो ये जो कैविटी है इसकी वो पूरी की पूरी बेसन शेप नहीं है, बल्कि इसकी जो सैक्रल स्पाइंस हैं, ठीक है, इस्चियल स्पाइंस है, सॉरी, इस्चियल स्पाइंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, अंदर को आई हुई हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, इसको पूरा का पूरा एक फ़नल जैसा शक्ल देती हैं, ना कि बेसन जैसा, ठीक है। तो ये कैसा है, पूरा का पूरा एक फ़नल जैसा, ऊपर से ट्रायंगुलर है, नीचे से फर्दर कन्वर्जेंट है, ठीक है। अब इसका आउटलेट भी ओवल शेप का है, लेकिन सब प्यूबिक एंगल जो है इसका वो क्या है, लेस देन 90 डिग्री का प्यूबिक आर्च कह दो या एंगल है, ठीक है। तो ये गायनेकॉइड पेल्विस और एंड्रॉयड पेल्विस की चीज़ें या डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है। बाकी एंथ्रोपॉइड और प्लेटिपॉइड को एक दफ़ा रीड कर लो, ये इन बिटवीन लाई करती हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग एंथ्रोपॉइड को देखते हैं तो इट इज़ कॉमनेस्ट वेरिएंट ऑफ गायनेकॉइड पेल्विस, ठीक है। इट इज़ एप लाइक, यानी कि गायनेकॉइड पेल्विस की ही ये एक फॉर्म है। ओवल, ये जिसका इनलेट है वो ओवल शेप्ड है। एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर इज मोर, ठीक है, जबकि गायनेकॉइड में ऐसा नहीं था, उसमें तो ट्रांसवर्स डायमीटर ज़्यादा था, ठीक है।
ऑफन हाई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, तो क्योंकि इसका ट्रांसवर्स डायमीटर ज़्यादा है, एंटीरो पोस्टीरियर ज़्यादा है, ट्रांसवर्स कम है, तो ये क्या है हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो ग्रेटर है, ज़्यादा है। इसकी जो पूरी की पूरी कैविटी है वो राउंडेड है, ठीक है, और इसकी साइड वॉल्स जो है वो डाइवर्जेंट है। ये भी मोरलेस कैसी हो गई, फिर बेसन शेप्ड ही हो गई। इसका आउटलेट भी ओवल शेप्ड है, लेकिन इसका क्या एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ही ज़्यादा है और ट्रांसवर्स डायमीटर इसका कम है। अच्छा, अगला प्लेटीपिलॉइड पेल्विस को देखो। इट इज़ रैकेटिक पैटर्न, ठीक है, रैकेटिक पैटर्न में है, तो इट इज़ आप ये कह दें कि ये हमारे पास क्या कहता है कि उसको है, ये मेरे ख़्याल में ब्लैक्स का इस तरह क्या एमसीक्यू आता था आप लोगों को, ब्लैक्स का पूछते हैं कि एक नाम यूज़ करते हैं उनके लिए, उनमें कौन से टाइप का होता है ये पूछते थे, तो वो मुझे एमसीक्यू भूल गए, याद आता है तो बताती हूँ। अच्छा, इसकी कैविटी कैसी, हाँ अफ्रीकन्स वो पूछते थे, ठीक हो गया अफ्रीकन्स। फ्लैटेंड ओवल इसकी कैविटी है, ट्रांसवर्स डायमीटर मोर है देन द एंटीरियो पोस्टीरियर, रिड्यूस ट्रू कॉन्जुगेट डायमीटर इसके अंदर भी रिड्यूस्ड है। साइड वॉल्स आर डाइवर्जेंट, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा बेसन शेप्ड ही है, और सैक्रल प्रोमोन्ट्री जो है वो फ्लैटेंड है, ठीक है, अनलाइक एंड्रॉयड जिसके अंदर पूरी की पूरी प्रोमिनेंट थी और जिसने फनल शेप कर दिया था। अब इसका जो सब प्यूबिक आर्च है वो बहुत बड़ा है, ग्रेटर देन 100। क्लियर? अच्छा, ये जो हमारे पास फीमेल पेल्विस है, गायनेकॉइड पेल्विस है, सब प्यूबिक एंगल इज़ एट लीस्ट 90 डिग्री, ठीक है, मोर और लेस 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, जबकि एंड्रॉयड में 90 से कम है और प्लेटीपॉइड्स के अंदर 100 से भी ज़्यादा है। तो दिस इज़ योर एमसीक्यू मटेरियल, ठीक है, इसको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ